हेलो पाइसिस, मीन राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए हम लोग जून मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइसिस, सबसे पहले ये मैंने आपके कार्ड्स निकाल के रखे हैं। ये हम जून मंथ में चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज, आपका माइंडसेट पार्टनर को लेके, लव लाइफ को लेके जून मंथ में क्या रहेगा। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स निकाले हैं मैंने। आपके पार्टनर का फिर हम चेक करेंगे कि जून के महीने में उनकी आपको लेके क्या फीलिंग्स रहेंगी, एनर्जीज रहेंगी लव लाइफ को लेके। और ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं कि फाइनली आउटकम क्या निकलेगा इस रिलेशनशिप में, मतलब जून के महीने में क्या फाइनल होगा, प्रोग्रेस क्या आएगी, क्या एक्शन इनिशिएटिव्स होंगे, वो हम लास्ट में चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पाइसिस आपसे स्टार्ट करते हैं। पाइसिस, आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये जो कार्ड है ये रिवर्स आया है और ये कार्ड बोलता है कि जून की स्टार्टिंग में पाइसिस, अगर आप इस रिलेशनशिप में, लव लाइफ में पार्टनर को लेकर या लव लाइफ को लेकर किसी भी चीज़ को अगर छोड़कर आप आगे गए थे, मीन्स अगर या तो आपने मूव ऑन किया था या हो सकता है कि आपने अपनी फीलिंग्स को रोक लिया था, अपनी फीलिंग्स खत्म कर दी थी, तो वो चीज़ दोबारा से वापस आप आते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर चले गए थे किसी भी लेवल पर, तो अब आप वापस आना चाह रहे हो, पार्टनर के पास वापस आना चाह रहे हो, रिलेशनशिप में दोबारा से वापस आना चाह रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। ये सबके लिए डिपेंड करता है। कुछ लोग रिलेशनशिप को मूव ऑन करके चले गए थे तो वो वापस आना चाह रहे हैं। और अगर कई बार होता है कि हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को ही हम ख़त्म कर देते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी वापस आती हुई दिख रही हैं। मीन्स आप इस रिलेशनशिप में दोबारा से वापस आते हुए दिख रहे हो या आना चाह रहे हो। और शायद उसी से ही रिलेटेड, आप 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि शायद उसी से ही रिलेटेड कि जून के मंथ में या मिड जून में आप कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। मतलब होता ना जैसे कि नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने इस रिलेशनशिप को लेके, पार्टनर को लेके, कि आगे क्या करना है अब आपको, उससे रिलेटेड आप एक प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। कोई डिसीजन और कोई चॉइस भी आपको लेनी है, वही चीज़ें आप कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। और आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आप वापस आना चाह रहे हो। उसी से रिलेटेड आप जून के मिड में जाके आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो। और नेक्स्ट स्टेप्स क्या प्लान करने हैं आपको, नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए इस रिलेशनशिप में, वैसा सा आप सोचते हुए दिख रहे हो। और कोई चीज़ आपको एंड करनी है इस रिलेशनशिप के लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि कोई चीज़ आप एंड करके एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो। अब देखिए, ये जो एंडिंग और न्यू बिगनिंग होता है ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई भी चीज़ आप इस रिलेशनशिप में एंड करके एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। हो सकता है आपका पहले कोई सर्कमस्टांसिस, कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हो, आप उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करके पार्टनर के साथ कोई नई स्टार्ट करना चाह रहे हो। या कुछ लोग जून के लास्ट में जाके ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ होगा नहीं। मतलब आप लोगों का डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप किस लेवल पे है। तो कोई हो सकता है कि कुछ लोग इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करना चाह रहे हैं, मतलब। लेकिन अप इन द एयर का कार्ड बोलता है कि लेकिन आप हवा में लटके हुए हो। आप अगर कोई चीज़ एंड करना चाह रहे हो, वो आपके लिए इतनी आसान नहीं हो रही है, इतना आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा उस चीज़ को एंड करने के लिए। वो कोई भी चीज़ एंड करना चाह रहे हो, आपकी सिचुएशन के ऊपर आप ले लेना, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों की सोच, थॉट्स अलग अलग होते हैं। बट जो भी चीज़ आप एंड करके करना चाह रहे हो ना, उसी के कारण आप स्टक सा महसूस कर रहे हो, जैसे बंधा बंधा सा फील करता है, स्टक महसूस कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि ना तो इस चीज़ को आप पूरी तरीके से एंड कर पा रहे हो, ना पूरे तरीके से शुरू कर पा रहे हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। मतलब स्टक एनर्जीज है आपकी। कोई चीज़ एंड तो करना चाह रहे हो, इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा आपको एंड करना भी, बट साथ के साथ जैसे आप स्टक महसूस कर रहे हो, हवा में लटके हुए हो, ना तो आप पूरे तरीके से उस चीज़ को ख़त्म कर पा रहे हो, ना पूरे तरीके से शुरू कर पा रहे हो। बट कहीं ना कहीं आपको साथ के साथ ये भी विश्वास है, भगवान के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो। हायर पर्पस और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के कार्ड बोलते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है आपके साथ, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी भी या पहले चल रहा था, तो आपको ऐसे लग सकता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है या जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं आगे जाके एक खुशी ही आपकी लाइफ में लेके आएगी, एक ब्लेसिंग्स लेके आएगी आपकी लाइफ में। और हायर पर्पस का कार्ड बोलता है कि आप भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हुए चल रहे हो।
मतलब कि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद भगवान की ही मर्जी है, जो भी होगा इस रिलेशनशिप में या जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई भगवान का कोई मकसद होगा, हायर पर्पस होगा इसके पीछे, इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर ये चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो आगे जाके आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेके आएंगी, एक ब्लेसिंग्स, अच्छे के लिए ही हो रहा है ये सब कुछ। आपको ऐसा सा फील होता हुआ लग रहा है साथ के साथ। ये एनर्जीज आपकी पाइसिस, ये फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। मतलब आप रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहे हो, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हो, कोई चीज़ आपको एंड करनी है। वो कोई भी चीज़ देखिए एंड हो सकती है, मैंने बार बार बोला है, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक तरफ तो आप बोल रहे हो वापस आना चाह रहे हो, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि एंड करना चाह रहे हो कोई चीज़। एंडिंग का मतलब ये है कि भी हो सकता है आपके हालात ऐसे हों, फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो, कोई चीज़ आप वैसी एंड करना चाह रहे हो और पार्टनर के साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आप स्टक हो, आप ना तो पूरे तरीके से आगे बढ़ पा रहे हो, ना पूरे तरीके से पीछे हट पा रहे हो। तो ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बता दी हैं। अब हम देखते हैं पाइसेस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जीज रहेंगी। देखिए आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया, सबसे पहले 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जून की स्टार्टिंग में, एक चीज़ मैंने आपको और बोली थी कि ये जो एनर्जीज मैं बता रही हूँ ना, जून का स्टार्ट, सेकंड, फिर लास्ट का हिस्सा, ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो। ये पूरे जून में भी ये चीज़ें एनर्जीज आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि हमने पूरे जून की निकाली है। तो मैंने 10 दिन, 20 दिन, ऐसे 30 दिन करके निकाली है ये रीडिंग वैसे तो। और एक चीज़ बोलनी थी, मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग रीडिंग देखते हो, सब्सक्राइब करके भी तो जाया करो, मुझे क्या पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए, और दूसरा आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और पार्टनरशिप का। देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर स्टार्टिंग में खुशी सी एक महसूस नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। उनको किसी तरीके के एक मतलब जैसे होता है ना, उदासी सी रहती हुई दिख रही है जून की स्टार्टिंग में। वो कोई भी कारण हो सकता है, बट वो इतना इंजॉय नहीं कर रहे हैं, इतना सेटिस्फेक्शन उनको फील नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ को लेके। एक जैसे उदास होता है ना इंसान का मन, वैसा सा उनका एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है कि अगर आप लोगों की, जिन लोगों की बात हो रही है, हो सकता है वो आपसे बात कर रहे हो, लेकिन खुल के इंजॉय नहीं कर रहे हैं, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो उनकी एनर्जीज मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो खुश नहीं है, उदास है। हो सकता है कि वो कुछ और चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और उनको जो चीज़ मिल रही है वो चीज़ लेना नहीं चाहते हैं, और जो चीज़ आपके पार्टनर लेना चाहते हैं उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है। मतलब किसी भी कारण से वो एक उदासी सी रहती हुई दिख रही है उनकी जून की स्टार्टिंग में। हालांकि वो पार्टनरशिप का कार्ड बोलता है कि आपके साथ एक टुगेदरनेस चाह रही हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाह रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो पार्टनरशिप का कार्ड यही बोलता है कि आपके साथ पैचअप करना चाह रही हैं, आपके पास वापस आना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, एक टुगेदरनेस चाह रही हैं। उनको मतलब आपका साथ चाहिए हो, उनको आपका साथ तो चाहिए, लेकिन वो ना खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं जून की स्टार्टिंग में। ये मैंने जून के पहले 10 दिन की निकाली, फिर अगले 10 दिन, फिर उससे अगले 10 दिन, बट ओवरऑल जून की ही है ये रीडिंग। तो वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आना चाहते हैं वापस, बट एक मतलब उनको एक जैसे होता है ना, वो उबा उबा सा रहना, इंसान उदासी वाला मन, वैसा सा उनका रहता हुआ दिख रहा है उनका। और देखिए जून के मिड में जाके हेरोफेंट का कार्ड आया और स्टैंडर्ड एंड बाउंड्रीज का कार्ड आया है। हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से शायद कुछ, मुझे लग रहा है, इश्यूज या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये मैरिज का कार्ड होता है। तो जो लोग रीडिंग को देख रहे हैं मैरिज से रिलेटेड, क्योंकि हर किसी का रिलेशनशिप मैरिज से रिलेटेड नहीं होता, कुछ लोगों का नया नया स्टार्ट होता है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम हो जाता है, 3-4 साल हो जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से लिया करो रीडिंग को। तो हेरोफेंट का कार्ड एक्चुअल में लॉन्ग टर्म का, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, इस चीज़ के लिए माना जाता है। बट ये कार्ड बोलता है कि आपकी फैमिली की, सॉरी, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स रहते हुए दिख रहे हैं। उनकी फैमिली में हो सकता है कि उनके पेरेंट्स हो गए या कोई भी इंसान, मतलब उनकी फैमिली में कोई बड़ा इंसान है, जैसे होता है ना कि एक इंसान जो घर का बड़ा होता है, उसकी तरह से कुछ इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। या अगर कोई ऐसा नहीं है तो कोई उनकी फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स होती हुई दिख रही हैं। वो आपके जो पार्टनर है वो
मतलब उनकी कल्चर, सोसाइटी, ये चीज़ें होती है ना जो, उसके कारण कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रही हैं। मतलब कल्चर हो गया, कास्ट होगी, रिलीजन हो गया, ये चीज़ों के कारण किसी तरीके की कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रही हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके शायद बहुत ज़्यादा वो भी हो रहे हैं, मतलब एक होता है ना रिजिड हो जाना, किसी चीज़ पे फिक्सेटेड हो जाना, मतलब एक जिद वाली एनर्जीज की भी नहीं, जैसे फैमिली ने बोला वैसे वैसे ही करेंगे, शायद उनकी एनर्जीज वैसी ही हैं, मतलब वो अपनी बात से हिल नहीं रहे हैं, ये एनर्जीज भी दिख रही हैं। और शायद इसीलिए स्टैंडर्ड और बाउंड्रीज का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज होने के कारण वो एक बाउंड्रीज बना के चल रहे हैं शायद इस रिलेशनशिप में। जून के मिड में जाके बाउंड्रीज का मतलब ये होता है कि भी जैसे अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को खुल के शेयर नहीं करना, एक बाउंड्रीज बनाना, एक स्टैंडर्ड्स बना देना, ये चीज़ें उनकी रहती हुई दिख रही हैं। अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और एक बाउंड्रीज बना रहे हैं कि शायद वो हर्ट ना हो दोबारा से, अगर कुछ इश्यूज हुए हैं वो इश्यूज दोबारा ना हो, वो कारण कोई भी हो सकता है, एक बाउंड्री बना के चलते हुए दिख रहे हैं। और मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स उनकी तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। उसके कारण उसका कोई कास्ट रिलीजन, कल्चर, कोई भी रीज़न हो सकता है, या आपके पार्टनर के खुद के बिलीव सिस्टम ऐसे हो सकते हैं, जैसे होता ना आप एक इंसान पुराने ख्यालात का है तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सारी चीज़ें बता दी हैं आपको मैंने, आप देख लेना। स्ट्रेंथ रिवर्स का कार्ड और ऑन द हॉराइजन, ये दो कार्ड्स आए हैं जून के लास्ट के लिए। तो देखिए ये दोनों कार्ड्स क्या बोलते हैं कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके जून से जो पहले का टाइम निकला, या जून की स्टार्टिंग में, या फिर जून से पहले का जो टाइम निकला है, मई अप्रैल, जो भी पुराना टाइम निकला है, पहले वो चीज़ों को बहुत सब्र के साथ लविंगली चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। उनकी एनर्जीज ऐसी थी, उनको किसी चीज़ का गुस्सा था, एक इरिटेशन फील कर रहे थे अंदर अंदर दिल में, और कोई चीज़ का उनको गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी। वो पहले तो उस चीज़ को शायद हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है उनकी एनर्जीज में कि अब वो चीज़ें उनके सब्र से बाहर हो रही हैं, अब वो उन चीज़ों को शायद हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनका गुस्सा कहीं बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। उसका कारण ये हो सकता है, ऑन द हराइजन का कार्ड ये बोलता है कि उसका कारण मुझे ये लग रहा है, अगर ये दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ, कि आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में आपको लेके या इस लव लाइफ को लेके एक मकाम सोचा हुआ था कि भी मुझे ये लेवल तक पहुंचना है। शायद उनको ऐसे लग रहा है कि वो उस लेवल तक पहुंच तो गए हैं, लेकिन पूरे तरीके से उन्होंने उसको हासिल नहीं किया है। शायद इसी कारण से उनको एक इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई है, एक एंगर हो रहा है उनको किसी तरीके का। अब वो उन चीज़ों को जैसे पहले डील कर रहे थे, सब्र के साथ डील कर रहे थे, अब कहीं उनका सब्र टूटता हुआ दिख रहा है। अब वो एक उनका जो सब्र खत्म हो रहा है, पेशेंस खत्म हो रहा है, ये एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं। मीन्स हो सकता है इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में एक लेवल उन्होंने सोचा, वो वहां तक तो पहुंचे, लेकिन पूरे तरीके से उसको हासिल नहीं कर पाए। होता है ना कई बार हम कोई चीज़ को पूरे तरीके से जब हासिल नहीं कर पाते तो हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो एनर्जीज मुझे उनकी लग रही हैं। और चलिए अब हम पाइसेस हम देखते हैं कि अब फाइनली इस रिलेशनशिप में जून के मंथ में होगा क्या। देखिए जून आपके वैसे ना अभी कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और लव लेस इनोसेंस, ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि जून की स्टार्टिंग में पाइसेस आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे। मींस एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बातचीत होती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में, और आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप जो आपका लव है ये बहुत प्योर है, ये इनोसेंट है, ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही है। और आप चीज़ों को ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हो, सादगी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। ये जो आउटकम हम निकालते हैं ना, ये आपकी एनर्जीज है, ये पार्टनर की, हम इन दोनों को कंबाइन करके मिला के ये दोनों का निकालते हैं। इसमें आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हैं और आपकी भी एनर्जीज है पाइसेस, बट क्योंकि रीडिंग आपकी है तो आपकी पॉसिबिलिटी इसमें ज़्यादा, आपकी परसेंटेज इसमें ज़्यादा होगी, पार्टनर की भी होगी। तो ये एक्शन इनिशिएटिव्स को इंसान स्टार्टिंग में लेता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा आप वो हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, और आप लोगों को लग रहा है कि ये लव जो है आपका, इस रिलेशनशिप एक सिंपल है, सादगी भरा है,
प्योर है, ऐसी सी फीलिंग आपको आती हुई दिख रही है। कोई एक इंसान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, बट कुछ पाइसेस ये आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही हैं, क्योंकि देखिए पहले आपका ये वाला कार्ड आया था, इसमें ये कार्ड का मीनिंग है कि आप आगे वापिस आना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। अगर आपने कोई चीज़ छोड़ी थी तो दोबारा से आप वापिस आना चाह रहे हो, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। तो मुझे आपकी एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे चांसेस बहुत ही रेयर लग रहे हैं, आपकी ही मुझे लग रही है पॉसिबिलिटी। आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो सकता है पार्टनर को कॉल मैसेज कर रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो। एक जैसे अंदर से एक जैसे होता है ना, एक बचपना थोड़ा सा आ जाना, इम्पल्सिव होना और जल्दबाजी करना किसी चीज़ को लेके, और आप मतलब बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हो जून की स्टार्टिंग में, और आप बहुत सादगी तरीके से इन चीज़ों को डील कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को। और मिड जून में 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लव नेस्ट का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्ड्स और लव नेस्ट ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं कि अगर इस रिलेशनशिप में पीछे किसी तरीके के कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आप लोग अब एक आगे मूवमेंट लेके आते हुए दिख रहे हो, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, उन इश्यूज को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हो या फिर आगे बढ़ रहे हो। लव नेस्ट का कार्ड बोलता है कि आप लोग एक टुगेदरनेस चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, ठीक है। ये 2 बर्ड्स क्या बोलते हैं, ये बर्ड्स बोलते हैं कि भी एक ही पिंजरे के अंदर 2 बर्ड्स हैं, तो मतलब आप एक घर बसाना चाहते हो, आप शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, उसी से रिलेटेड आप आगे बढ़ रहे हो। तो पाइसेस मुझे लग रहा है कि आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। आप हालांकि आपके पार्टनर का भी कार्ड आया था पार्टनरशिप का, वो भी आपके साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं। मीन्स आप लोग फ्यूचर को देख के, इस लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आप एक शादी और सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म के बारे में इस रिलेशनशिप को रखते हुए आगे बढ़ रहे हो। आप टुगेदर होना चाहते हो, तो उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक दूसरे को मिलने जा रहे हो, ये भी हो सकता है कि ट्रैवल से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, अभी कोई इंसान ट्रैवल भी कर रहा है, ये एनर्जीज भी दिख रही हैं। और जून के लास्ट में आया है एस ऑफ कप्स का कार्ड आया और ओल्ड फुटेज इजेक्ट का कार्ड आया है। देखिए ये दोनों कार्ड्स क्लियरली बोल रहे हैं। ओल्ड फुटेज इजेक्ट का कार्ड बोलता है कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में, एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है नई बिगनिंग करना। तो मुझे यही लग रहा है कि अगर कुछ इश्यूज इस रिलेशनशिप में चल रहे थे, आप उन चीज़ों को ख़त्म करके एक नया फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। कोई इंसान है जो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप दोनों में से ज़्यादा मुझे आपके चांसेस लग रहे हैं पाइसेस। एक लव फील कर रहे हो, एक हैप्पीनेस फील कर रहे हो, और जो भी इश्यूज चल रहे थे इस रिलेशनशिप में, इश्यूज देखिए बहुत सारा तरह के होता है कई बार। अगर तो आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे थे, दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो आप उन चीज़ों को ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में एक नई बिगनिंग कर रहे हो। और अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज नहीं चल रहे थे, आपके हालात ऐसे थे, सर्कमस्टांसिस ऐसे थे, आप वो हालातों को, सर्कमस्टांसिस को ही ख़त्म करके एक आपस में एक न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हो। ये एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। मीन्स एस ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, लव फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल क्या है आपका स्टार्टिंग में कि एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। मैं एक शॉर्ट में दोबारा से बता देती हूँ कि जो आउटकम है, एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, अपने लव की ऑफर करता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, छोटे छोटे कदम ले रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टेप्स नहीं ले रहे हो, छोटे छोटे कदम ले रहे हो, सिंपल रख रहे हो चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे हो, एक टुगेदरनेस चाह रहे हो, एक घर बसाना चाह रहे हो, उसी से रिलेटेड आप एक शिफ्ट और मूवमेंट लेके आते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। देखिए जो शिफ्ट और मूवमेंट बता रही हूँ ना, आगे बढ़ रहे हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप दोनों ही आगे बढ़ रहे हो। ये हो सकता है कि आप किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को अब आगे बढ़ा रहे हो, जहाँ पे स्टक एनर्जीज हो गई थी, उस स्टक एनर्जीज को ख़त्म करके उसमें एक मोमेंट लेके आ रहे हो इस लव लाइफ में। और पुरानी चीज़ें जो भी आपको सर्व नहीं कर रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हो रिलेशनशिप में, और करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी लोगों की नई बिगनिंग हो रही है, आपस एक खुशी आती हुई दिख रही है, एक जॉय आता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। तो ये एनर्जीज फीलिंग, सॉरी
रीडिंग आपकी रही है पाइसिस, ये मैंने फीलिंग्स बता दी आप दोनों की, ये फाइनल आउटकम मैंने बता दिया। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है जून मंथ में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको मैं जून मंथ में फ्री रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। मैं इंस्टाग्राम पे अपना, आप मुझे मैसेज करना, तो मैं पर्सनल आपका 1 या 2 क्वेश्चंस जो भी होंगे वो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि आप लोग अगर यूट्यूब पे मैसेज करोगे ना, एक तो ध्यान नहीं दिया जाता, और उसमें क्या होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ अपना नेम बताओगे तो पूरी दुनिया में वो दिखता है। तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज करना, बट जो सब्सक्राइब करेगा उसको दूंगी मैं फ्री रीडिंग। मैंने कई लोगों को फ्री रीडिंग दी है, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तुम लोग मेरा चैनल। इससे होता तो कुछ नहीं, एक मोटिवेशन मिलती है और तो कोई बात नहीं है। तो बाकी फोर्स नहीं मैं कर रही हूँ किसी को कि डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है, आपकी मर्जी है। तो फ्री रीडिंग चाहिए तो जून मंथ की मैं बोल रही हूँ, जुलाई की नहीं, जून मंथ में आप रीडिंग देखोगे। आपको कोई क्वेश्चन आपका है, आप मुझे इंस्टाग्राम में अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ बता देना, आपको मैं आंसर वहाँ पे दे दूंगी। देखिए मैक्सिमम 1 क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तक मैं आपको आंसर दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, और भी रीडिंग्स बनानी होती है और लोगों को भी रीडिंग्स देनी होती है। और जिन लोगों की रीडिंग ऑलरेडी मैंने कर दी है फ्री की, प्लीज़ वो लोग मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाकी लोगों की बारी नहीं आएगी ऐसे। तो चलिए मैं इस रीडिंग को इधर ही बंद करती हूँ, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।